हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ मी। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज अल्फ़ाबेट की सेकंड क्लास। अल्फ़ाबेट की सेकंड क्लास में आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुली होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। क्या आप लोगों को ये मेरी ट्रिक जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को ईजी लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो देखिए, जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कि लेफ़्ट से बाएं और मतलब लेफ़्ट मतलब बाया साइड से एंड राइट मतलब दाया साइड से। ओके, आप लोगों को तो ये पता ही होगा वैसे, है ना, कि लेफ़्ट एंड राइट, है ना। ठीक है, चलिए तो मैंने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, है ना। ये अल्फ़ाबेट्स मैं लिख दिए हैं मैंने। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है और कैसा आएगा, ये बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जो होते हैं जैसे कि ये ABCDEFGHIJKLMN, है ना। तो M तक के 13 अल्फ़ाबेट होते हैं एंड M के बाद मतलब जो N से स्टार्ट होता है, मतलब ये टोटल 13 मिला के 26 होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ़्ट साइड होता है मतलब जो लेफ़्ट का साइड होता है ना, लेफ़्ट साइड जो होता है तो इसको हम क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं, जिसके थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि आखिर मान लीजिए कि मुझे निकालना है F का अपोजिट। तो मैं सबसे पहले 27 को लूँगी। 27 लेने के बाद में मैं जिस जो उसका F का जो कोडिंग नंबर होगा, मतलब F का जो होगा, जिस नंबर पे F आता है मैं उसको ले लूँगी, है ना। तो मुझे पता है कि भाई F तो 6 नंबर पे आता है ना। तो 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, 2 का तो 2 ही आएगा, तो 21 पे आता है U, मतलब F का अपोजिट हो जाएगा U। लेट्स सी कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि लेफ़्ट और राइट का बताने का मेरा मतलब क्या था। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो लेट्स सी कि हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से 7th लेटर के राइट से 4th लेटर कौन सा होगा। अब आप लोगों को तो वो मतलब क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं दिखा देती हूँ पहले। जैसे देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से 7th लेटर के राइट 4th लेटर कौन सा होगा, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो कि मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कि जब लेफ़्ट राइट होगा, मतलब जैसे कि लेफ़्ट और राइट आएगा, इस तरीके इस क्वेश्चन में आया हुआ है, लेफ़्ट से 7th लेटर एंड राइट से 4th लेटर कौन सा होगा, राइट। मतलब देखो, दोनों एक जैसे थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना आया हुआ है क्वेश्चन में कि लेफ़्ट से 7 नंबर एंड लेफ़्ट से 14th नंबर, जो भी वर्ड है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है। जब सिमिलर ना हो, जब क्वेश्चन में लेफ़्ट हो राइट, मतलब मैं बताना चाहती हूँ आपको कि लेफ़्ट राइट है यहाँ पर, और यदि यहीं पे राइट की जगह लेफ़्ट होता तब हम माइनस करते। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि लेफ़्ट राइट है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और राइट प्लस लेफ़्ट है तब भी यहाँ पर प्लस होगा, और लेफ़्ट माइनस मतलब लेफ़्ट और लेफ़्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और जब राइट और राइट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से 7th लेटर के राइट से 4th लेटर में कौन सा होगा। तो भाई इंग्लिश, अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे लेफ़्ट, है ना। लेफ़्ट से 7th, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब उसके मतलब ये जो बोलते हैं दोनों सिमिलर ना हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। देन सेकंड हम लोग ये लेंगे कि अब ये क्या है, सेकंड क्या है, राइट है, तो अब हम ये दोनों को 4 और 7 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। 4 और 7 को प्लस करने के बाद आ जाएगा 11, तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा, के, है ना। 11 पे क्या आता है, के आता है ना, के ही आता है ना 11 पर। तो या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि, है ना। चलिए ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, उसके बाद में फिर आगे की हम बात करते हैं। तो ये हो गया है ना हमारा। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से 19th लेटर के
लेफ़्ट से 10th लेटर कौन सा होगा। अब मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो ये जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब लेफ़्ट और लेफ़्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 19 में से 10 को माइनस कर देंगे। 19 में से 10 गया तो बचेगा कितना, 9, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कुछ, जो मैं आप लोगों को जैसे कि ये रहा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 9th लेटर के राइट 3rd लेटर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर भी आगे सिमिलर आ गया। अब हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे। 9 में से 3 को माइनस किया, बचेगा 6। अब भाई हमने क्या किया, 20, हम क्या करेंगे पहले 27 को 6 से माइनस कर देंगे, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 21। वैसे यहाँ पे एफ आ रहा है, लेकिन हम लोग जब राइट होता है, जब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि जब भी राइट या दाएं से कहा जाए तो दोनों संख्या को घटाकर 27 से माइनस किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि राइट से यदि आप लोग ये कर रहे हो, यदि राइट से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यदि राइट से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों को पहले वो दोनों मतलब माइनस है तो माइनस करोगे, प्लस है तो प्लस करोगे। आफ्टर दैट आप लोग 27 में से 6 को, या जो भी मतलब आप लोगों का ये निकलेगा, इसको माइनस करने के बाद उससे आप यहाँ पर 27 से माइनस करोगे। उसके बाद में फिर जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोगों को मेरी क्लास यदि पसंद आई हो तो फिर आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम आगे की क्लास में। तब तक के जय हिंद, नमस्कार।